हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमने क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 में बोल रहा है यूज द कनेक्शन यू फाइंड दैट द coordinates of B given that M is the midpoint of A and B। coordinates of B के coordinates हमें फाइंड करने हैं x, y, ठीक है, और वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला का यूज करके हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके इसमें क्या क्या दे रखा है हमें A और B। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखा है 3, -, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है x, y, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें m दे रखा है -7, 1, ठीक है। तो हमें फाइंड करना मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिया था -7, 1, ठीक है। और ये x1 हमें क्या दे रखा है 3, और x2 हमें x दे रखा है अपॉन, प्लस y1 हमें क्या दे रखा है -4 प्लस y अपॉन, ठीक है, ये दे रखा है। x के लिए हम x वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे और y के लिए हम y वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ठीक है। तो -7 को कंपेयर करेंगे हम 3 प्लस x अपॉन 2 से, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर और डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 7 2 14 हो गया, ठीक है। 3 प्लस x, तो x इज इक्वल टू -14 -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना y की, तो y के लिए y वाले कंपेयर करेंगे -4 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। 1 2 2, -4 प्लस y माइनस का बचा के +4, 2 + 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6। 6 की वैल्यू क्या आ गई, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 6 है। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b is -17, 6, ठीक है। ये होगा b के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। ये ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो भी b के, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, लेट p एंड q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ a। तो ए बी एक लाइन है ना, ए बी एक लाइन है, ए और P और Q उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट है। ट्राइसेक्शन क्या होता है, कोई भी लाइन अगर 3 टुकड़ों में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो उसको हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 2 2 2 3 सेक्शन में डिवाइड हो गई, वो भी इक्वली डिवाइड होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं ट्राइसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो P है वो क्लोजर है, P क्लोजर टू A, P क्लोजर है A के, एंड Q क्लोजर टू B, और Q क्लोजर है B के, ठीक है। ये पॉइंट्स की क्लोजर है। आपको ए के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अपना नॉलेज का यूज करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ये जो भी मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है, पी एंड क्यू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। डू दिस फॉर द केस व्हेन ए अगर ये है, बी अगर ये है, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे वो है 4, 7, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 16, -2, ठीक है। और इसके हम रख लेते हैं x1 y1, और ये x2 y2,
हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करें। ट्रांसेक्शनल पॉइंट का मतलब क्या है, ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, ए पी इक्वल होगा पी क्यू का और पी क्यू इक्वल होगा क्यू पी, ठीक है। पी क्यू ए पी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल क्यू पी यानी बी क्यू, ठीक है। पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी, ठीक है। ट्रांसेक्शनल पॉइंट का मतलब ट्रांसेक्शनल पॉइंट्स ये लाइन है, ठीक है। सबसे पहले अगर P इसको लेते हैं, ए क्यू लाइन को लेते हैं, P अगर मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, x1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके, x1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। x1 क्या होगा, x1 होगा 4 प्लस x2 अपॉन फर्स्ट पार्ट, सेकंड है हमारा y1 हमारा क्या होगा, y1 होगा हमारा 7 प्लस y2 अपॉन 7। अगर Q मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट, ऑफ पीवी के मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर पीवी का मिड पॉइंट है तो इसमें हमारा जो होगा x2 क्या होगा, x2 होगा x1 प्लस 16 और y2 क्या होगा, तो हमारा y2 होगा y1 प्लस माइनस 2, ठीक है। ये थर्ड मान लो, ये फोर्थ मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम पुट करेंगे सेकंड वन x पे फाइंड करने के लिए, x2 की वैल्यू, ठीक है। पुट करना है फर्स्ट को पुट करना है थर्ड, पुट फर्स्ट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर, तो हमने पुट कर दिया x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 4 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस 16, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक रूल समझ लो, अगर आपके पास A, B और C और D है, कुछ नहीं तो 1 होगा नीचे, है ना। तो ये डिवीजन है, यानी A और B डिवाइड हो रहा है हमारा C और D से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को A और B एज इट इज रहता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, D ऊपर और C नीचे रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, तो इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर से लग जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, इसको हम इसके साथ करेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 प्लस 16 का एलसीएम लिया x2 प्लस 32 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो x2 प्लस 36 अपॉन 2 into 4, तो इसका आंसर आ गया x2 प्लस 36 अपॉन 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे,
ये x2 था, इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो गई, तो यहाँ रह गया x2 प्लस 36, ठीक है। 36, अब x2 यहाँ है और 4x2 यहाँ है, 4x2 माइनस x 3x, ठीक है 36। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36 डिवाइड बाय 3 और 1 और 2 में 6, तो x2 की वैल्यू हमारी आ गई 12, ठीक है। अब इस 12 को उठा के आप इसमें पुट करो, पुट इसके लिए क्या करते हैं, पहले कुछ तो लिख सकते हैं, यहाँ पे करो पुट, ये इसको रख दो 5, पुट 5 इन फर्स्ट में पुट करो, तो जो x1 इक्वल आपका आ जाएगा 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपकी 12 अपॉन 2, यानी 16 अपॉन 2 कटिंग करेंगे 8, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। तो आपकी x1 की वैल्यू आ गई 8 और x2 की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई हमारी 8 और x2 की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स पे बहुत नजदीक है, आगे का क्वेश्चन के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, लिखने को क्यों अगर मिड पॉइंट है, क्यों अगर मिड पॉइंट है तो क्यों मिड पॉइंट, x2 की वैल्यू x1 प्लस 16 और y2 की वैल्यू y1 4, इसको मैं चाहिए जरूरत पड़ेगी y1 और y2 की वैल्यू निकालने की, ठीक। तो ये सबसे पहले y, अब हमें जो y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू को हमें पुट करना है y2 में, ठीक है। तो पुट सेकंड इन 4, सेकंड को 4 में पुट करना, तो y2 इक्वल होगा y1 की वैल्यू 7 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन हो गई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस y2 एलसीएम लेंगे तो -4 अपॉन 2 अपॉन 2, ठीक है। 2 में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 -3 प्लस, ठीक है, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ और ये हो गया 4, ठीक है। तो 4, इसका आंसर है 4y2 इज इक्वल टू y2 प्लस 3, जो कर देंगे तो 4y2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 3y2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इसके आगे करते हैं, तो जो y2 आया y2 इज इक्वल टू 1, इसलिए कर दिया ना, y2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको रख देते हैं हम 6 रख देते हैं, पुट
6 in put 6 in first second में रख लो y1 is equal to 7 plus y2 हमारा क्या है 1 upon 2 यानी 8 upon 2 cutting that into the egg of 4 यानी y1 is equal to 4 और y2 is equal to 1 ठीक है। तो y1 आया आपका 4 ठीक है और आपका y2 आया 1 ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इरेज करते हैं। therefore लिख लो therefore coordinates of P and Q are P की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 8, 4 और Q की कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 12, 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।